ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे राउटिंग के ऊपर। राउटिंग कैसे काम करता है। एक्चुअल में एमवीसी से पहले हम लोगों को राउटिंग के परफॉर्मेंस को समझना पड़ेगा। किस तरीके से लारावेल में राउटिंग मैप होता है, किसी भी यूआरएल को कैसे राउट कर सकते हैं किसी कंट्रोलर के ऊपर, एज वेल एज हम लोग ये भी पॉइंट करेंगे कि किस तरीके से हमारा राउट मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है पूरे सीरीज़ में लारावेल के खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने वीडियो को बनाने का। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा ये तरीका। मैंने लारावेल के हर डॉक्यूमेंटेशन के हर पेज की वाइज मैंने वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। मैं देखता हूँ कि मैं किस तरह से इसमें सफल हो पाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आपको अपने एक ब्राउज़र पे जाकर मैं ये थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र पे जाकर इस जगह पर लारावेल वेबसाइट को खोल लेता हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह के लिए एक अलग से पेज बना हुआ है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और बाकी प्रोसेस। इस तरीके से आप नीचे यहाँ पर द बेसिक नाम का एक पूरा सेक्शन देखेंगे। उसमें पहला टॉपिक है राउटिंग। मैं राउटिंग को सबसे पहले कवर करूँगा। देखिए, राउटिंग में जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। बहुत एक्साइटमेंट रखा है राउट्स के कैसे डिज़ाइन होते हैं वगैरह वगैरह पे। तो मैं सबसे बेसिक राउटिंग से शुरू करता हूँ। देखिए, द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ व्हाट कि आप किसी यूआरएल के साथ किसी भी यूआरएल के साथ किसी फंक्शन को अटैच कर सकते हैं। वो फंक्शन एक क्लोज़र हो सकता है, फंक्शन बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन हो सकता है जिसके अंदर में राउट पे आने पे क्या परफॉर्मेंस आएगा उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम इस चीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये यहाँ पे एग्जांपल है बेसिक राउटिंग का, वो है राउट्स के पेज web.php में। मैं अपने अगर प्रोजेक्ट को देखूं, मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रखा है ताकि मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर सकूं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम है फर्स्ट वेब। फर्स्ट वेब के अंदर में सारे फोल्डर्स लारावेल के अवेलेबल हैं। राउट्स अगर हमको ढूंढना है कि कहाँ पे राउट्स है तो मुझे राउट्स फोल्डर बाहर में ही मिल जाएंगे। उसके अंदर में web.php मिल जाएगा जिसमें आपको राउट्स बनाने हैं। सबसे सिंपल बेसिक राउट, ये कुछ कमेंट्स लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा साफ दिखे। तो बेसिकली हम यहाँ पे राउट्स बनाएंगे और आपको परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। तो जो भी राउट्स पहले से हैं उसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये परफॉर्म ना करे। मैं अपना खुद का राउट्स बनाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउट्स को बनाने के लिए लारावेल आपको बहुत अच्छा सा एक पूरा फैसेट्स देता है। फैसेट्स उसे कहते हैं जो लारावेल में पहले से बनाया हुआ एक पूरा बिल्ड इन लाइब्रेरी है जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से, और इसको डायरेक्ट एक्सेस करने में मिलता है स्टैटिक मेथड की तरह। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं इस पर एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको आर कैपिटल, क्योंकि क्लास का नाम कैपिटल में ही होता है, और अगर आप देख पाएंगे तो ऊपर पहले से ही यहाँ पर यूज़ किया गया है PHP की मदद से। यहाँ पर इसका नेम स्पेस को बुलाया गया। तो इस इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फैसेट्स और राउट, नॉट राउट्स, इट्स राउट। ठीक है, तो राउट दो बार कॉलन लगाने का मतलब हुआ हम स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने वाले हैं। PHP में ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चंस है। इसमें एक गेट मेथड होगा जिसको हम लोग लाइब्रेरी में यूज़ कर रहे हैं, ना बनाना नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे गेट मेथड ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेट रिक्वेस्ट को, जो कि यूज़र की तरफ से आएगा गेट रिक्वेस्ट, तब ये परफॉर्म करेगा। और इसमें आप दो पैरामीटर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हिंट भी आ गया। एक पहला पैरामीटर में URI डालना है जो कि किस राउट पे, किस URL पे इस राउटिंग को मैप करना है वो बताना होता है। तो अगर मैंने स्लैश लिखा, इसका मतलब हो गया होम पेज पे हम इसको राउट करना चाहते हैं। यानी जैसे ही मेरा ये सर्वर ओपन हो, जैसे ही मेरा ये लोकल सर्वर ओपन हो, वो पहला पेज ये राउट मैप करेगा। सेकंड मेथड, हम इसमें एक एक्शन डाल सकते हैं। एक्शन बेसिकली किसी फंक्शंस या किसी क्लोज़र को कहा जाता है या कॉल बैक फंक्शन को कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो नॉर्मल PHP का जो फंक्शन होता है उसको भी आप ऑफकोर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉल बैक फंक्शन है, इसका नाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद आप छोटी ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, देखिए बहुत सिंपल सा सेमीकोलन लगा देना, जिसके बाद आप यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू नीड रियली।
तो अब ये डबल कोट्स में मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ। थोड़ा परंपरा भी है, सभी डेवलपर्स पहला रेंडरिंग हेलो वर्ल्ड करते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी यही करने वाला। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आने के बाद मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन करूँ PHP आर्टिशन सर्व, और मैं रन करने के बाद देखूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक IP एड्रेस मिलता है जिसको मैं ओपन करूँगा। तो मुझे ओपन करने के बाद ही हेलो वर्ल्ड प्रॉम्प्ट हो रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रॉम्प्ट हो रहा है। दैट्स मीन व्हाट, कि जब मैं इस URL को एक्सेस किया, जो कि इसका पहला लैंडिंग पेज है, सर्वर का जो पहला पेज होता है वो पहला पेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लिखा रखा है। इसका मतलब मैं होम पेज पे आना चाहता हूँ, पहला पेज पे आता हूँ। एप्लीकेशन खुलने के बाद, जैसे मेरा वेबसाइट है कोड विद सादिक, उसको खोलने के बाद जो पहला पेज आता है दैट इज़ द होम पेज। अनदर लैंग्वेज में लोग इसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं, आप नॉर्मल HTML CSS में इसको इंडेक्स पेज कहते हैं। तो ये इंडेक्स पेज है और ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के तौर पे आ सकता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ये बना लिया। देखिए, तो मैं जस्ट ये क्लोज़र फंक्शन है जो कि यहाँ पर रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं चाहूँ तो इसको रिटर्न H1 टैग वगैरह भी मैं भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए, तो इसके बाद जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो ये इस बार H1 में आया। अगर आपको देखना है तो मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये H1 में है। इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं आप, क्योंकि ये PHP कोई भी कोड को रिटर्न HTML में ही करता है। ये देखिए कितना अच्छा है। तो ये H1 में आया है, तो इसका मतलब मैं HTML में भी इसको रेंडर कर सकता हूँ। सो ईज़ी, सो स्मार्ट वे है, बहुत ईजी वे है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप पूरा रिटर्न में यहाँ पर पूरा HTML लिख सकते हैं। बट मुझे पता है ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पे HTML लिखना बहुत लेंदी होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि HTML का पेज सेपरेट ही होना चाहिए, इसलिए तो व्यू है जो आगे मैं पढ़ूँगा। तो मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी लिखा है कि ये बहुत सिंपल और एक्सप्रेसिव तरीका है राउट्स को बनाने का, बिना कोई परेशानी के आप इस ईज़िली बना सकते हैं। यहाँ पे भी ये हेलो वर्ल्ड ही रेंडर करके दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग वेब एप्लीकेशन को रेंडर करते हैं तो वो राउट्स में web.php को ट्रिगर करता है। web.php में होम पेज के लिए जो स्लैश होता है उसको ट्रिगर करता है। जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम नाम का पेज है वो रेंडर होता है, वो व्यू का पेज है। इसलिए अब हम लोग ये सीखेंगे कि गेट मेथड के अलावा और कौन कौन सा मेथड होता है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट मेथड के अलावा पोस्ट मेथड होता है जिससे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। पुट मेथड होता है या पैच होता है जिससे आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका होगा। और डिलीट करने के लिए आप अलग से राउटिंग कर सकते हैं जो डिलीट मेथड से होगा। ऑप्शंस हैं काफ़ी, और अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा मैच है, एनी है, मैं सब दिखाऊंगा धीरे धीरे। आप ये मेथड्स याद रखिए, गेट मेथड, पुट मेथड, पुट और पैच मेथड, डिलीट मेथड, ऑप्शन मेथड। मुझे लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए। ये वेबसाइट तो सभी के लिए फ्री है, डॉक्यूमेंटेशन पेज से मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम किसी कंट्रोलर के फंक्शन को अगर हम चलाना हो, कंट्रोलर के फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन है, यहीं पे बना हुआ फंक्शन है, नहीं चाहिए मुझे इस तरह से मैनेजमेंट, मैं कंट्रोलर को ट्रिगर करना चाहता हूँ। तो कंट्रोलर में भी बेसिकली फंक्शन ही होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे कंट्रोलर बना के भी दिखाते हैं। हालांकि ये कंट्रोलर का वीडियो नहीं है, कंट्रोलर की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम बिना कंट्रोलर के डीप एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्रोलर बना के दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम PHP जो कि स्टार्ट करता है PHP के यहाँ पे वर्क को, आर्टिशन जो कि एक तरह का आर्टिशन कमांड है लारावेल की तरफ से, और उसके बाद मेक कॉलन, ये कमांड का पार्ट है। उसके बाद आपको कंट्रोलर लिखना है। ऐसा लिखने के बाद कंट्रोलर बन जाएगा, लेकिन इसमें कंट्रोलर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करें मैं यहाँ पर डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं डेटा कंट्रोलर नाम रख लेता हूँ। देखिए कंट्रोलर का नाम जो है वो थोड़ा कैमल केस में, या किबैब मेथड भी बोलते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं कैपिटल से शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा प्रिफरेंसेबल है। ध्यान रहे ये बहुत मैंडेटरी भी है कि आप किसी क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करें। तो किसी भी लैंग्वेज में ये सेम रूल है, मेक कॉलन कंट्रोलर है, फिर कंट्रोलर का नाम। मैंने नाम रखा है डाटा कंट्रोलर। उम्मीद है आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एंटर करेंगे, थोड़ी देर में ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कंट्रोलर बन गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पे कंट्रोलर डालना है या कंट्रोलर कहाँ बनता है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर
कंट्रोलर फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको कंट्रोलर आपको बना हुआ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कंट्रोलर इस कमांड से बन गया। ऑफकोर्स आप इसको मैनुअली बना सकते थे, बट थोड़ा सा मेहनत तो लग जाता है, कमांड डालने से थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए आपको कमांड याद रखना चाहिए, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम। ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे आप। तो यहाँ पर डेटा कंट्रोलर है और इस डेटा कंट्रोलर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक नेम स्पेस कंट्रोलर यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स फिर से एक बनाया हुआ लाइब्रेरी जिसका नाम कंट्रोलर है, उसको ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिट कर रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझते हैं तो एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है। यहाँ पर कंट्रोलर क्लास डाटा कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे हैं जो कि एक्सटेंड कीवर्ड से होता है PHP में। और यहाँ पर हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे जो कि पब्लिक लगाना पड़ता है, एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर PHP हो या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाने से बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, बट एक अच्छे डेवलपर के नाते आपको लगा देना चाहिए। और इसके बाद फंक्शन का कीवर्ड जो कि एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन कीवर्ड है। फंक्शन कीवर्ड, जब कोई कीवर्ड किसी चीज़ को बनाता है तो वो उसको कंस्ट्रक्टिव कीवर्ड कहते हैं। इंडेक्स जो कि नाम मैंने रखना है फंक्शन का, और उसके बाद आप रिटर्न में क्या देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में डबल कोट्स में स्ट्रिंग में एक क्या मैं करूँ, यहाँ पे देखो मार्कुई लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, मार्कुई जो कि हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। हम सब जानते हैं कि HTML का मार्कुई टैग HTML5 में अवेलेबल तो नहीं है, बट हाँ ब्राउज़र सपोर्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा। तो ये बेसिकली एक फ़ंक्शन है जो कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन को चलाना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसको रिवॉक नहीं करते। तो रिवॉक यानी कि कॉल नहीं करते। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, जिसके बाद ये फंक्शन कॉल करने के लिए हमको राउट्स मैपिंग करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये web.php में ही पॉसिबल है। मैं इस तरीके से बना चुका हूँ क्लोजर तरीके से, बहुत सिंपल था ये। बट मैं अब आपको कंट्रोलर को यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर आप कंट्रोलर के फंक्शन को रेंडर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तरीका यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे राउट दो कॉलन गेट, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपका URI क्या है। तो ऑफ कोर्स मेरा होम पेज ही URI है स्लैश, और मैं यहाँ पर कंट्रोलर को एक्सेस करने वाला हूँ जो कि एक अलग फोल्डर में है, यहाँ पे तो नहीं है। तो आपको वहाँ से URL बताना पड़ेगा कि किस फोल्डर में अवेलेबल है। तो आपने करना क्या है कि कैपिटल में app/http/http/ इस तरह से आप उसके पाथ तक पहुँचेंगे, कंट्रोलर स्लैश। ठीक है, कंट्रोलर स्लैश, उसके बाद आपको जाना है डाटा कंट्रोलर थोड़ा सा अच्छे से। तो अब मैं जैसे ये मेरे पास एक लैरावेल का एक्सटेंशन है, हालांकि ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। डाटा कंट्रोलर और 2 बार कॉलन आपको क्लास लिखना है। देखिए क्लास लिखना है, ठीक है। लेकिन ये काम आपको एक एरे के सिंटेक्स में करना है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर करना है। उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है और सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे आपको यहाँ पर बेसिकली सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिख देना है जो कि है इंडेक्स। तो मैं ट्राई कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एरर किसी वजह से परेशान करेंगे। कंट्रोलर्स, सॉरी, यहाँ पर एस छूट गया है जिसकी वजह से अब मुझे लगता नहीं है कि ये दिक्कत आएगा। तो मैं रन करके देख लेता हूँ। तो मैं PHP आर्टिशन सर्व फुल कमांड लगा देता हूँ, जिसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग तो मिल गई है। ठीक है, कह रहा है कि ऐप अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल में आगे भी स्लैश लगा देने से, या मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये आप डायरेक्ट मैं कर रहा था, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप अगर इसको पहले ऊपर में नेम स्पेस डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको यूज़ और उसके बाद ऐप/कंट्रोलर्स। और मैं थोड़ी सी गलती क्या कर रहा था, मैंने स्लैश लगाया, एक्चुअली में बैक स्लैश लगाना था, तो ये मेरा गलती है। ठीक है, ये बैक स्लैश, कोई बात नहीं, ठीक है, ये होता रहता है। और ये वाला लाइन मैं हटा देता हूँ, मुझे लगता है ये सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब एरर फ्री भी दिख रहा है। तो मैं इसको दोबारा से रन करूँगा क्योंकि सर्वर रन नहीं हो पाया था एरर होने की वजह से।
तो मैं दोबारा करता हूँ और देखिए मैं पेज को री रेंडर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है, आप क्लिक करेंगे तो बस खुल जाएगा। देखिए ये स्क्रॉल करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस बार कंट्रोलर के जो फंक्शन इंडेक्स है उसको मैं रेंडर किया। एक बार और फिर से समझ लेते हैं। डाटा कंट्रोलर के अंदर एक फ़ंक्शन मैंने बनाया है जो कि क्लास के अंदर बना है, तो ये मेथड कहलाएगा। अब ये इस क्लास का मेथड है। तो इस क्लास का मेथड यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैंने अपना गेट मेथड यूज़ किया है, जो कि बहुत सारे हैं, 9-10 हैं। इसमें से आपको URI बताना है, स्लैश मैंने रखा है होम पेज, बड़ी ब्रैकेट लगाना है यानी कि एरे का सिंटेक्स यूज़ करना है। उसके बाद आप बैक स्लैश लगा के, याद रखिएगा फॉरवर्ड स्लैश लगा के नहीं, ऐप स्लैश लगा के आप पूरी तरह से पाथ बता दें अपने फाइल का, यानी डाटा कंट्रोलर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लास्ट में कॉलन लगा कर आप क्लास लगा दें जो कि ये बताएगा कि ये पाथ में ये क्लास है। और सेकेंड पैरामीटर में आपको, सेकेंड एलिमेंट में, सॉरी पैरामीटर नहीं, सेकेंड एलिमेंट में यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देना है, जिसके बाद ये रेंडर होने लगेगा। देखिए काफ़ी कमाल का दिख रहा है। मैं अब इसको अलग राउट में भी यूज़ करके सकता हूँ। जैसे मैंने हेलो पे इसको रेंडर कर दिया, तो देखिए अब होम पेज पे कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए नॉट फाउंड बता रहा है। तो अब आपका जो URL है वो /hello लिखने से आएगा। देखिए आ गया। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी URL के लिए तैयार करेंगे वहीं पे ये फंक्शन चलेगा, बाकी कहीं भी पे ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। यहाँ पे आप इतना बेसिक से चीज़ समझें कैसे राउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैंडम और रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ राउट्स में। राउट्स का नेक्स्ट वीडियो बनेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं शायद इसको 2 बार बोल दिया। कमेंट कीजिए, थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे ये वीडियोस बनाने में सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।